सीताराम। भगवान की भक्ति कैसे करें? बहुत बड़ा सवाल लोगों का कि प्रभु भक्ति कैसे करें, क्या करें कि भगवान प्रसन्न हो। तो आइए जानें। काकभुसुंडी जी अपना अनुभव बता रहे हैं। निज अनुभव अब कहूँ खगेशा, बिनु हरि भजन न जाहि कलेशा। अर्थात क्लेश से मुक्ति एवं सच्चा सुख शांति हरि भजन के अतिरिक्त और किसी प्रकार से नहीं मिल सकती। लेकिन हरि भजन अर्थात हरि भक्ति तभी सुख शांति प्रदान करती है जब उसे धारण किया जाए। भक्ति तो करें नहीं और उसकी चर्चा करें तो सुख शांति नहीं मिलती। अतः ये समझना होगा कि भक्ति हमारे व्यवहार में कैसे उतरे। भगवान को चंदन पुष्प अर्पण करना मात्र इतने में कोई भक्ति पूर्ण नहीं होती। यह तो भक्ति की एक प्रक्रिया मात्र है, भक्ति नहीं है, सिर्फ प्रक्रिया है। भक्ति तो तब होती है जब सभी में भक्ति भाव जागता है। ईश्वर सभी में है, सभी के अंदर ईश्वर विराजमान है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी। हम लोग जो कुछ भी करते हैं उस सब को ईश्वर देखते हैं। जो ऐसा अनुभव करता है उसको कभी पाप नहीं लगता। उसका प्रत्येक व्यवहार उचित रहता है और यही भक्ति है। जिसके व्यवहार में दंभ है, अभिमान है, कपट है, उसका व्यवहार शुद्ध नहीं, और जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है उसको भक्ति में आनंद नहीं आता। मानव भक्ति करता है परंतु व्यवहार शुद्ध नहीं रखता, और जिसका व्यवहार शुद्ध नहीं है वह मंदिर में भी भगवान के सामने भी भक्ति नहीं कर सकता। और जिसका व्यवहार शुद्ध है वह जहाँ बैठा है वहीं भक्ति करता है और वहीं उसका मंदिर है। ये होती है भक्ति। व्यवहार और भक्ति में बहुत अंतर नहीं है। रास्ता चलते, गाड़ी में यात्रा करते समय अथवा दुकान में बैठकर धंधा करते समय, सर्वकाल में और सर्व स्थल में सतत भक्ति करना है। हमेशा भक्त बाजार में साग सब्जी लेने जाए, यह भी भक्ति है। उसका ऐसा भाव होना चाहिए कि मैं अपने ठाकुर जी के लिए साग सब्जी लेने जाता हूँ। प्रत्येक कार्य में ईश्वर का अनुसंधान हो, इसे ही भक्ति कहते हैं। प्रभु का स्मरण और नाम लेते हुए घर का काम करो तो वह भी भक्ति है। यह घर ठाकुर जी का है, घर में कचरा रहेगा तो ठाकुर जी नाराज होंगे, ऐसा मानकर झाड़ू लगाना चाहिए तो वह भी भक्ति है। मेरे प्रभु हृदय में विराजमान हैं और उन्हें भूख लगी है, ऐसी भावना से किया गया भोजन भी भक्ति है। बहुत सी माताओं को ऐसा लगता है कि परिवार बहुत बड़ा है जिससे सारा दिन रसोई घर में ही चला जाता है, सेवा पूजा कुछ हो नहीं पाती। परंतु घर में सभी की सेवा भी भक्ति है, क्योंकि सभी के अंदर वही प्रभु वास करते हैं। भक्ति करने के लिए घर छोड़ने या व्यापार छोड़ने की आवश्यकता नहीं। केवल अपने लिए ही कार्य करो, यह पाप है। घर के मनुष्यों के लिए कार्य करो, यह व्यवहार है। और परमात्मा के लिए कार्य करो तो वही भक्ति है। कार्य तो एक ही है, परंतु इसके पीछे रही भावना में बहुत फर्क है। महत्व क्रिया का नहीं, क्रिया के पीछे भावना का है। यह महत्वपूर्ण है। मंदिर में एक मनुष्य बैठा बैठा माला फेरे परंतु विचार संसार का करे, और दूसरा मनुष्य प्रभु का स्मरण करते करते झाड़ू बुहारी करे, तो उस माला जपने वाले से यह झाड़ू बुहारी करने वाला श्रेष्ठ है। अपनी दिनचर्या के सब क्रियाओं को
भगवान से जोड़ दें। हम स्नान क्यों कर रहे हैं? शरीर को स्वच्छ करने के लिए, क्योंकि हमें भजन करने के लिए भगवान के पास बैठना है। हमारी पसीने की दुर्गंध भगवान को न आ जाए, इस भावना से स्नान करना भी भक्ति है। हमें कोई रोग लग गया, उसका उपचार करा लें। क्यों? क्योंकि हम निरोग हो जाएंगे तो भगवान का भजन अच्छे से कर पाएंगे। यही भक्ति है। तो इस भावना से रोग का उपचार करना भी भक्ति बन गया। अतः अपने शरीर और मन की सब क्रियाओं को भगवान से जोड़ दें। इस प्रकार हमारी दिनचर्या की सब क्रियाएं भक्तिमय हो जाएंगी। निस्वार्थ भाव से ईश्वर की भक्ति करना ही सच्ची भक्ति है और यही हमारा परम कर्तव्य है। प्रभु का सच्चा भक्त वही है जो भगवान से ही प्रेम करता है, सच्चे हृदय से उन्हें याद करता है, किंतु उनसे संसार की कोई वस्तु नहीं मांगता। वह प्रभु से कहता है, हे प्रभु, मुझे सिर्फ आपका प्रेम चाहिए। लोक परलोक की सुख संपत्ति, अष्ट सिद्धि, नवनिधि, यश, कीर्ति, यहाँ तक कि जन्म मरण से मुक्ति भी नहीं चाहिए। बुद्धिमान व्यक्ति को बचपन से ही प्रभु भक्ति करनी चाहिए, क्योंकि जीवन नश्वर और क्षणभंगुर है। कब मृत्यु हो जाए कोई नहीं जानता। ध्रुव और प्रहलाद जी नारद जी की प्रेरणा से बचपन से ही प्रभु भक्ति में लगकर अपना जीवन सफल बनाया। प्रहलाद जी का मन नित्य निरंतर भगवान में ही लगा रहता था। उन्हें तो मारने का प्रयत्न करने वाले राक्षसों में भी भगवान का ही दर्शन होता था। लोगों का क्या है, जरा सा विपत्ति आई और व्याकुल हो गए। ऐसे लोगों का प्रभु में जरा सा भी विश्वास नहीं है। श्री रामचरितमानस में भगवान शंकर कह रहे हैं, उमा कहूँ मैं अनुभव अपना, सत हरि भजन जगत सब सपना। तो भगवान की भक्ति ही सत्य है, बाकी पूरा संसार सपने की तरह है। धन्यवाद। जय श्री राम।